जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे अकाल मृत्यु को टालने का मंत्र। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, कोई अचानक असमय मौत का शिकार बन जाता है। शास्त्रों में ऐसी असमय होने वाली मृत्यु को टालने के लिए कुछ विशेष मंत्रों के जाप का विधान है। हनुमत आराधना या भगवान शिव की कृपा से आकस्मिक मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा शरीर रक्षा होती है। हिंदू धर्म के अनुसार जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में होती है। यह मनुष्य के कर्म हैं जिन्हें भुगतने के लिए विधाता ईश्वर उन्हें इस लोक में भेजते हैं, और जब वे अपने कर्म पूरे कर लेता है तो उसका बुलावा आ जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जन्म और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की मर्जी में है, तो इंसान उसे रोक कैसे सकता है। जब ईश्वर का हुक्म होगा तो वह जन्म लेगा, और जब उनकी मर्जी तो उसे मरना भी होगा। लेकिन हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित महामृत्युंजय मंत्र ईश्वर की इस मर्जी को बदल सकने की क्षमता रखता है। हिंदू धर्म ईश्वर और उसके भक्त के प्रति प्रेम और भक्ति को भी दर्शाता है। मान्यता है कि यदि भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति हो तो वह ईश्वर को किसी भी बात के लिए राजी कर सकता है, तो क्यों ना वह अपनी मृत्यु के समय को भी पलट सके। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित महामृत्युंजय मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अचानक मृत्यु को या समय से पहले आने वाली मृत्यु को टाल सकता है। इस मंत्र का यदि विधिवत और पूरे मन से जप किया जाए तो यह मृत्यु को टाल देता है। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिवजी को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र को हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और बेहद प्रभावी मंत्रों में से एक माना गया है। यह मान्यता है एवं सिद्ध भी किया जा चुका है कि महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को उल्टे पांव वापस लौटा सकने की क्षमता रखता है। इस मंत्र का जप करने से अचानक आई मृत्यु या समय से पहले आई मृत्यु को टाल सकते हैं। आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति क्यों हुई थी और इसे मृत्यु को टालने वाला मंत्र क्यों कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मृकंडु नाम के ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। मृकंडु ऋषि के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपन भक्त मृकंडु को संतान प्राप्ति का वर दिया। कुछ समय पश्चात मृकंडु और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद ऋषि मुनियों ने बताया कि उनका पुत्र अल्पायु है। इसका अर्थ है कि उनके पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष ही थी। यह सुनकर मृकंडु बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें भगवान शिव पर पूरा विश्वास था कि भगवान शिव उनके पुत्र की मृत्यु को टाल देंगे। मृकंडु की पत्नी ने कहा कि उन्हें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। दोनों माता पिता ने अपने पुत्र के थोड़ा बड़े होने पर उन्हें उनकी अल्पायु की बात बताई। यह बात सुनकर मार्कंडेय अपने माता पिता की चिंता समझते हुए एक शिव मंदिर में तपस्या करने के लिए चले गए। मंदिर में बैठकर मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और इसका जाप करने लगे। इसी तरह महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप करते हुए मार्कंडेय की आयु को 16 वर्ष हो गए। जब आयु पूरी होने पर यमराज उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। जब यमराज ने मार्कंडेय के प्राण खींचने के लिए उन पर अपना पाश डाला
तो मार्कंडेय जल्दी से शिवलिंग से लिपटकर भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। यह देखकर यमराज ने पूरी आक्रामकता के साथ एक बार फिर से पाश फेंका, जो शिवलिंग पर जाकर लगा। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और यमराज को अपने भक्तों के साथ नम्रता के साथ व्यवहार करने के लिए कहा। भगवान शिव ने यमराज को अपने भक्त मार्कंडेय को प्राण दान देने की बात की, लेकिन यमराज ने भगवान शिव को प्रकृति के नियम की बात याद दिलाई। यह सुनकर भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान दे दिया। इस तरह मार्कंडेय द्वारा रचा गया महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु को टालने वाला बन गया। महामृत्युंजय मंत्र जाप करने की सावधानियां। इस मंत्र का जाप करते समय याद रखें कि आप किसी शब्द को गलत न बोलें, इसलिए आराम से इस मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मन में करना चाहिए, चिल्लाकर इस मंत्र का जाप न करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय इधर उधर ध्यान न भटकाएं। पूरा ध्यान मंत्रों को जपने में ही रखें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आराम से बैठकर करें। दौड़ते, खाते या लेटे रहने के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप न करें। वहीं अगर कोई रोगी व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो वो लेटकर आंखों को बंद करके ध्यान लगाकर इस मंत्र का जाप कर सकता है। आज के लिए बस इतना। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।